हेलो। आज हम लोग महासागरीय धाराओं की चर्चा करेंगे। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराएं कई कारकों के सम्मिलित प्रयासों से उत्पन्न होती हैं। इनमें से कुछ धाराएं महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी की घूर्णन गति तथा उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पैदा होती हैं। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, जिसमें कोरियालिस बल तथा एकमैन स्पाइरल ये आते हैं। दूसरा है महासागरों से संबंधित कारक, जिसमें तापमान में विविधता, घनत्व में विविधता, लवणता में विविधता आदि हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बाह्य कारक भी हैं, जैसे वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षा। महासागरीय धाराएं किस दिशा में चलेंगी, इसको प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृतियाँ, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन। तापमान में विविधता, जिसके लिए विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा महासागरीय जल का घनत्व कम हो जाने से विषुवत रेखीय धारा के रूप में जल में गति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है लवणता में विविधता। लवणता में विविधता के कारण अधिक लवणीय महासागरीय जल का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे की ओर बैठ जाता है। महासागर के दूसरे भाग में जहाँ लवणता कम होती है, उसका घनत्व भी कम होता है। अतः कम लवणीय जल अधिक लवणीय जल की ओर गति करने लगता है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा है घनत्व में विविधता। महासागरीय जल के घनत्व में विविधता के कई कारण होते हैं, जिसमें तापमान, लवणता, दाब तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिम के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है, जिसके कारण महासागरीय जल में गति होती है। कुछ बाह्य महासागरीय कारक हैं, जिनमें वायुदाब, हवाएं, वाष्पीकरण तथा वर्षण आदि हैं, जो महासागरीय जल
धारा को प्रभावित करते हैं। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धारा तथा दूसरा ठंडी धारा। गर्म धाराएं जो धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों की ओर चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं। दूसरी ठंडी धाराएं होती हैं, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। अब हम विभिन्न महासागरों में चलने वाली धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रशांत महासागर की धाराएं, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराएं हैं। उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, यह धारा पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर महासागर के आर पार बहती है। यह धारा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बहती है इसके आयतन में वृद्धि होती जाती है। यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई फिलिपाइन द्वीप समूह तक पहुंचती है। यह धारा हमेशा विषुवत रेखा के उत्तर में ही प्रभावित होती है, इसलिए इसे उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा कहते हैं। दूसरी धारा क्यूरोसियो धारा है। उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा फिलिपाइन द्वीप के साथ ताइवान तथा जापान के तटों के साथ लगते हुए उत्तर की ओर बहती है, जिसको क्यूरोसियो धारा कहते हैं। यह एक गर्म जलधारा है। यह उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा का ही अग्र विस्तार है। तीसरी धारा उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह के रूप में है। यह धारा जापान के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद क्यूरोसियो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागर के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इस कारण इसको उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह नाम दिया गया है। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर दो शाखाओं में बंट जाती है। पहली शाखा कैलिफोर्निया की धारा के नाम से प्रवाहित होती है, जो दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा के रूप में कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है। इसीलिए इसको कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। दूसरी धारा ब्रिटिश कोलंबिया या अलास्का की गर्म जलधारा कही जाती है। उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली शाखा वामावर्त मुड़ते हुए ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट के साथ बहती है, इसलिए इसे ब्रिटिश
कोलंबिया अथवा अलास्का की धारा भी कहते हैं। यह धारा उच्च अक्षांशों में आकर उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा से मिल जाती है। अगली धारा ओयासियो ठंडी जलधारा है। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। इसके अतिरिक्त ओखोटस्क तथा क्यूराइल की धारा ठंडी धारा के रूप में है। ओकोटस्क सागर से शुरू होकर सखालीन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयासियो धारा के साथ यह मिल जाती है। विषुवत रेखा के दक्षिण प्रशांत महासागर में बहने वाली धाराओं को दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं कहा जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के बिल्कुल पैरेलल बहने वाली धारा को दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा कहते हैं। यह पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जल धारा, यह धारा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियालिस बल के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। दूसरी धारा दक्षिणी प्रशांत जलधारा है, जो तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा पछुआ पवनों के साथ उसी के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व को बहने लगती है। यहाँ इसे दक्षिणी प्रशांत धारा कहा जाता है। पेरू ठंडी जलधारा, यह धारा दक्षिणी प्रशांत धारा के दक्षिण तट पर पहुंचकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में पेरू तट के समानांतर बहने लगती है, जो अंत में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। यह धारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण के उत्तरदायी कारकों में एक है। इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा के पैरेलल प्रति विषुवत रेखीय धारा प्रभावित होती है, जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि को एकत्र करती है। अब इसके बाद हम अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली प्रमुख धाराएं हैं उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जल धारा। यह विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सनमार्गी पवनों के प्रभाव से पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती है। दूसरी जलधारा एंटीलीज गर्मधारा के नाम से जानी जाती है। यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का विभाजन दो शाखाओं में हो जाता है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है और कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, जिसे कैरेबियन सागर में कैरेबियन जलधारा कहते हैं।
इसका शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर अंटाइल्स या एंटीलीज धारा के नाम से प्रवाहित होता है। फ्लोरिडा की गर्म जलधारा यह उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का कुछ भाग है जो मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है। खाड़ी से जल की धारा फ्लोरिडा के मुहाने से होकर बाहर खुले महासागर में निकलती है, जहां एंटीलीज की धारा इससे मिलती है। फ्लोरिडा अंतरीप से यह सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहने लगती है। इसे हैट्रस अंतरीप तक फ्लोरिडा की धारा के नाम से जाना जाता है। अगली मुख्य धारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जो गर्म स्वभाव की है। यह हैट्रस अंतरीप से आगे ग्रांड बैंक तक फ्लोरिडा धारा को गल्फ स्ट्रीम धारा कहा जाता है। यह न्यूफाउंडलैंड द्वीप के ग्रांड बैंक तक इसी नाम से जानी जाती है। लेब्राडोर के पठार की ओर से आने वाली जलधारा को लेब्राडोर की धारा कहा जाता है। यह ठंडे प्रकृति की धारा है जो बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा में मिल जाती है। आगे यह संयुक्त जलधारा न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा से मिल जाती है। यहाँ पर इनके मिलने से ताप व्युत्क्रमण के कारण घने कोहरे का निर्माण होता है, जिससे बड़े पैमाने पर प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों को आहार देने में सहायक होता है। यही कारण है कि ग्रांड बैंक तथा जॉर्ज बैंक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मत्स्य कार्य के लिए विकसित हुए हैं। इनके अतिरिक्त उत्तरी अटलांटिक गर्म धारा, नॉर्वे गर्म जलधारा तथा कनारी की ठंडी जलधारा बहती है। कनारी की ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की दूसरी शाखा है, जो दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। कनारी द्वीप से आगे बढ़ते हुए यह धारा विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, जो सहारा के मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में एक है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहने वाली धाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहा जाता है। इनमें दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्मधारा प्रमुख है, जो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ब्राज़ील के तट पर बहने वाली जलधारा जो गर्म प्रकृति की है, ब्राज़ील की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा के विभाजन तथा उसके दक्षिण की ओर मुड़ जाने से होता है। इसका प्रवाह ब्राज़ील तट के समानांतर होता है। फाकलैंड की ठंडी जलधारा, यह जलधारा ठंडे जल की धारा है,
जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है तथा यह अपने साथ अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमखंड दक्षिणी अमेरिका के तट तक ले आती है, जहाँ पर फाकलैंड की धारा ब्राज़ील की धारा के साथ मिलती है, वहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राज़ील धारा तथा फाकलैंड धारा का मिला हुआ जल पश्चिम से पूर्व की ओर ड्रिफ्ट के रूप में बहने लगता है, जिसे अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह आदि नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बेंगुला की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह जलधारा कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के कारकों में प्रमुख है। अब इसके बाद हम हिंद महासागर में चलने वाली धाराओं का जिक्र करेंगे। हिंद महासागर में चलने वाली धाराओं में उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, मोजाम्बिक गर्म धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, अगुल्हास गर्म धारा, पछुआ पवन प्रवाह तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा प्रमुख है। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, यह धारा शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के प्रभाव से स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के मध्य पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का विकास होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होने लगता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून नामक धारा का जन्म होता है। यह धारा अफ्रीका के पूर्वी भाग में उत्पन्न होकर पूर्व की दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के तटों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। मोजाम्बिक की गर्म धारा मोजाम्बिक चैनल से होकर बहती है। यह धारा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा है, जिसे मोजाम्बिक धारा कहा जाता है। मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा मेडागास्कर की धारा कहलाती है। मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में एक में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रवाहित होने लगती है। इस संयुक्त धारा को ही अगुल्हास की धारा के नाम से जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाती है। हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक बहने वाली धारा पछुआ पवन प्रवाह कहलाती है। इसी पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलियाई शाखा के दक्षिण में
बहती हुई निकल जाती है और दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इस दूसरी शाखा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा कहते हैं। अंततः यह धारा आगे चलकर दक्षिणी भूमध्यरेखीय धारा से मिल जाती है। यह धारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक मानी जाती है। अभी आपने विभिन्न महासागरों में चलने वाली धाराओं को सुना। इससे संबंधित PDF लेख आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए आप ई कंटेंट देखिए। धन्यवाद।